नमस्कार साथियों। तो आज है 22 दिसंबर 2025। दोस्तों, आज बाजार की खास बात क्या है मालूम है? आज ना केवल सिर्फ और सिर्फ मार्केट में रिकवर हुआ, बल्कि लास्ट डे की तरह आपकी पोर्टफोलियो भी रिकवर किया। और ऐसे बढ़िया मार्केट में साथियों, अगर आपकी पोर्टफोलियो रिकवर नहीं किया ना, तो मेरे हिसाब से आपकी पोर्टफोलियो को बदलने की जरूरत है, रीएलोकेट करने की जरूरत है। और आज निफ्टी 50 में जितना ना मूवमेंट हुआ, मिड कैप, स्मॉल कैप, पीएसयू, माइक्रो कैप में, उससे बहुत ज्यादा मूवमेंट हुआ। लिटरली मैं कह रहा हूँ। बाजार वैसे देखिए आज एक्सपेक्टेड तो था एक अच्छा ओपनिंग देगा, वैसा हुआ भी। निफ्टी 50 आज शुरू से ही काफी बुलिश मूड में था। 26,000 के ऊपर ओपन हुआ, 26,055 पॉइंट पे। फिर तो पीछे मुड़ के देखने का कोई सवाल ही नहीं उठता। एकदम शुरू में देखिए लगभग 9:30 पे 26,100 को क्रॉस किया। और एक बार 26,100 क्रॉस करने के बाद देखिए फुल डे उसके ऊपर होल्ड किया और क्लोजिंग दिया कहाँ पे? 26,150 के ऊपर, 26,172 पॉइंट पे, लगभग 0.79% गेनिंग के साथ। इवन इसके साथ साथ हमारे जो बैंक निफ्टी है, ये देखिए बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग दिया 59,000 के काफी ऊपर, 59,304 पॉइंट पे, लगभग 0.40% गेनिंग के साथ। अच्छा, वैसे बहुत सारे टॉपिक तो है, आगे हम चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले थोड़ा सेक्टरल वाइज देख लेते हैं। जैसे कि आज एमएन सेक्टर अच्छा था, सीडीटीवाई सेक्टर भी अच्छा था, मेटल सेक्टर अच्छा था, पीएसयू बैंक अच्छा था, ये देखिए पीएससी सेक्टर अच्छा था। आज सरकारी कंपनी खास करके रेल सब देखिए रिकवर किया, डिफेंस रिकवर किया, पावर रिकवर किया। आपके जो सरकारी माइनिंग सेक्टर है वहाँ पे भी रिकवरी हुआ काफ़ी तगड़ा। फार्मास्यूटिकल सेक्टर रिकवर हुआ, मीडिया सेक्टर, रियलिटी सेक्टर काइंड ऑफ फ्लैट था। अदरवाइज सर्विस सेक्टर काफ़ी बढ़िया मूड में था। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर अच्छा था, सीपीएसई सेक्टर अच्छा था। और क्या चाहिए? आईटी सेक्टर तो एक्सपेक्टेड था। आईटी सेक्टर में आपको लास्ट डे बार बार कह रहा था कि लास्ट डे हमने देखा था आपके मतलब फ्राइडे बाजार क्लोज होने के बाद रात में जब यूएस मार्केट ओपन हुआ, इन्फोसिस, एडीआर या विप्रो एडीआर को आप देख लीजिए, 5-5, 7-7% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। तो एक्सपेक्टेशन तो था कि आज आईटी सेक्टर बहुत तगड़ा मूव करेगा, और वैसा हुआ भी, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक देखने को मिला। इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर अच्छा था, ऑटो सेक्टर बढ़िया था, कंजप्शन सेक्टर अच्छा था। मतलब बैंक निफ्टी, एनर्जी सेक्टर, मतलब जो होता है ना टॉप लाइन सेक्टर, मार्केट की जो टॉप लाइन सेक्टर, वहां पे आज रिकवर तो हुआ है। पर उसके साथ साथ जो मिड लाइन सेक्टर या बॉटम लाइन सेक्टर, जिसको हम कहते हैं मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, या लार्ज कैप मिड कैप, या मिड कैप स्मॉल कैप, या पीएसयू, ये सब ऑल ओवर रिकवरी देखने को मिला, ऑल ओवर। और इस बात की देखिए थोड़ा सा आभास मैं आपको कल रात की, ये देखिए 10:30 वाली वीडियो में दे भी दिया था कि कल बड़ा धमाके की तैयारी। आप देख लीजिए, ये कल रात की 10:30 की वीडियो है। जिन लोगों ने देखा उनको तो पहले से ही प्रिपेयर था। दोस्तों, जिस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूँ, ये देखिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज फटाफट कर लीजिए। देखिए मैं मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, डालता हूँ, बट अगर सब्सक्राइब नहीं करें, आप तक पहुंचेगा नहीं जानकारी। तो प्लीज साथियों, आप अभी सब्सक्राइब करके रख दीजिए। और आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो, या उसके पहले भी बहुत सारे टॉपिक पर हम वीडियो डालेंगे, उसको प्लीज मिस मत कीजिएगा। ओके, चलिए अगले अपडेट, ट्रेड डील के ऊपर कुछ विशेष अपडेट। आइए, एक और ट्रेड डील साइन हुआ है। इंडिया कंक्लूड एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक विथ न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। कट टैरिफ ऑन 95% कीवी गुड्स। तो भारत ने टोटल 95% जो गुड्स है उसके ऊपर टैक्स फ्री कर दिया। ठीक उसका ऑपोजिट। और इसमें क्या होगा मालूम है? दोनों ही देश को बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो न्यूजीलैंड की बात करें, चाहे वो इंडिया की बात करें। क्योंकि यहाँ का व्यापारी या यहाँ का जो कंपनीज है ना, जब न्यूजीलैंड पे अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए जाएगा, न्यूजीलैंड की सरकार जो टैक्स लेते थे वो नहीं लेगा। ठीक वैसे ही न्यूजीलैंड की तरफ से जब यहाँ पे आएगा कंपनीज या व्यापारी, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लागू होगा। तो क्या होगा? यूएस टैरिफ की, जो यूएस ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ इंपोज किया ना, उसका एक ऑल्टरनेट मार्केट आपको फिर से मिल रहा है। और यहाँ पे और ज्यादा ट्रेड बढ़ेगा, क्योंकि देखिए टैक्स नहीं लगेगा मतलब क्या? प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाएगा, तो और ज्यादा क्या होगा? एक्सपोर्ट बढ़ेगा। सिंपल बात। ठीक है, तो हम आपको मैं थोड़ा और क्लैरिटी दे देता हूं यहाँ पे आर्टिकल पढ़ के, ध्यान से सुनना मेरे बात को। न्यूजीलैंड एंड इंडिया ऑन मंडे कंक्लूडेड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एम एट deepening economic ties and expanding market access for exporter। एग्जैक्टली ये आपको मैं कह रहा था, और ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्टर के लिए और मार्केट एक्सेस बढ़ जाएगा। This come after negotiation between the two countries resumed in March this year following a gap of nearly decade। और सिर्फ ये भी शुरुआत है, आप देखते जाइए। मे भी 6-7 देशों के साथ अभी एफटीए साइन हुआ है, आगे और भी होगा। ये देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेल्ड अ टेलीफोन कन्वर्सेशन विथ न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लुक्सन, जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, ड्यूरिंग विच टू लीडर्स जॉइंटली अनाउंस द सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ what they describe as a historic and mutually beneficial India New Zealand free trade agreement। तो फाइनली दोस्तों ये ऑफिशियल हो चुका है।
क्योंकि पिछले कुछ महीनों पे आई थिंक कि आपको मैं आप जानकारी भी दिया था कि देखिए भारत ऑस्ट्रेलिया आपके न्यूजीलैंड इन लोगों के साथ अभी बातचीत चल रहा है ट्रेड एग्रीमेंट को लेके, तो फाइनली ये ऑफिशियल हो चुका है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको एक और आंकड़ा दे देता हूँ, जस्ट अ मिनट, तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगा। एक एक मिनट रुकिए। देखिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो 2019 में ट्रेड हुआ था ना, तो ये देखिए कितने मिलियन डॉलर की हुआ था मालूम है, मतलब टोटल तो हुआ था बट भारत उसमें नुकसान में था। ध्यान से देखना, ये 2019 की डेटा है। देखिए भारत टोटल जो ट्रेड डिफिसिट में था 722 मिलियन डॉलर की। 2020 में थोड़ा सा कम हुआ था ट्रेड डिफिसिट 594 मिलियन डॉलर। फिर हमने देखा 2022 में एक्चुअली भारत ट्रेड सरप्लस में आ गया था, मतलब पॉजिटिव में आ गया था, अच्छी बात है। ये देखिए 19 मिलियन डॉलर। फिर हमने देखा 23 में ट्रेड सरप्लस बढ़ा था। फिर देखिए हमने 2024 और 25 में, 24 और 25 आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर पे लगभग 39 मिलियन डॉलर की डेफिसिट में हमने पहुंच गया था। और 25 में तो और ज्यादा बढ़ गया था, लगभग 170 मिलियन डॉलर की ट्रेड डेफिसिट में हम लोग पहुंच गया था। ठीक है, तो मे बी ये एफटीए साइन होने से क्या होगा, क्योंकि देखिए भारत की जो सामान है ना, भारत की जो प्रोडक्ट है वो बहुत सस्ता मिलता है और वहां पे टैक्स भी इम्पोज नहीं होगा, तो और ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। तो मे बी ये जो ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है बहुत ज्यादा नहीं है, 170 मिलियन डॉलर मतलब बहुत ही कम है। ठीक है, बिलियंस में भी नहीं है। तो यहाँ पे ये डेफिसिट से हटके फिर से सरप्लस में आ सकता है। ठीक है, तो ये मैं कहूंगा आज सबसे बड़ा एक्स फैक्टर बना आज बाजार के लिए। उसके बाद आ जाइए, एक और एक्स फैक्टर क्या मालूम है, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन फुल्ली स्टेबल है। लास्ट वीक हमने क्या देखा था, 91 पहुंच गया था आपकी 1 यूएसडी के अगेंस्ट में। उसके बाद बुधवार के दिन फर्स्ट किक मिला, 90 के बीच आया। फिर दूसरा किक मिला आपके फ्राइडे के दिन, ये वाली पोजीशन पे आप देख सकते हो, ये फ्राइडे की इंसिडेंट है, एकदम से 90 के नीचे आ गया। और अभी भी अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 दिनों से एकदम स्टेबलाइज है। और बेस्ट पार्ट क्या है कि एफआईएस दोस्तों खरीदारी कर रहा है, और मेरा अनुमान अगर सही निकला ना, आज भी एफआईएस ने खरीदा और काफी बल्क में खरीदा। और एग्जैक्टली यही बात आपको मैं काफी बार इसके समझा चुका हूं कि देखिए भारत की मेन प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए भारत की कोर नहीं है, भारत की कोर तो स्ट्रांग है, भारत की सीपीआई स्ट्रांग है, भारत की डब्ल्यूपीआई स्ट्रांग है, भारत की जीडीपी स्ट्रांग है, भारत की आईएपी डेटा स्ट्रांग है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। प्रॉब्लम यह है कि भाई एफआईएस आ ही नहीं रहा था, एफआईएस की आउटफ्लो लगातार हो रहा था, क्योंकि पिछले 3 दिनों पे बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार इनफ्लो आ चुका है। अब जैसे इन्फ्लो आ चुका है मार्केट में स्टेबिलिटी बढ़ चुका है, मार्केट धड़ाधड़ रिकवर कर रहा है। तो एफआईएस की फ्लो एक्चुअली दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बस एक ही कंडीशन में आपको बार बार कह रहा हूं कि कंसिस्टेंट एफआईएस की फ्लो चाहिए। उसके बाद आ जाइए, एक और बढ़िया रिपोर्ट आ रहा है आपकी यूबीआई की तरफ से। यूबीआई आपको पता होगा एक बाहर की ब्रोकरेज फर्म ने, आरबीआई में फर्दर कट रेपो रेट बाय 25 बीपीएस। तो यूबीआई की स्टडी के हिसाब से आरबीआई फरवरी पे जो पॉलिसी मीट है, मतलब एमपीसी मीटिंग है, उसमें लगभग 25 बेसिस पॉइंट अगेन रेट कट कर सकता है। बट हाँ, आरबीआई की तरफ से भी हमने रिसेंटली देखा, आरबीआई मिनट्स पे कहा गया था आपके संजय मल्होत्रा साहब की तरफ से कि देखिए अगर डेटा वगैरह सब कुछ सही रहा, मतलब इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में रहा, तो मे बी कट हो सकता है। वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर, मतलब आपके डेटा के ऊपर। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है। उसके बाद आ जाइए एक और रिपोर्ट, जस्ट अ मिनट। देखिए भारत की जो वॉलिटिलिटी इंडेक्स है, मतलब जिसको हम कहते हैं निफ्टी विक्स इंडेक्स, निफ्टी विक्स इंडेक्स जो है अभी ऑल टाइम लो पे पहुंच चुका है। मतलब बाजार में वॉलिटिलिटी एकदम कम, और जहां की मार्केट में याद रखना वॉलिटिलिटी एकदम कम रहेगा ना, वहां पे एफएस की फ्लो आने का बहुत ज्यादा चांस होता है, बहुत ज्यादा चांस। और अभी देखिए एफएस की फ्लो आ भी रहा है, और जितना वॉलिटिलिटी कम होगा उतना बाजार स्टेबल रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है एकदम। अच्छा, फिर आ जाइए अगले अपडेट। अच्छा, वैसे आईटी सेक्टर में तो रिकवरी हुआ है जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था। अच्छा, एक तो फैक्टर ये भी है कि लास्ट नाइट हमने देखा, फ्राइडे नाइट को आपके विप्रो इन्फोसिस की एडीआर वर्जन एकदम से 5-7% करके मूव किया। तो उसके अलावा और भी कुछ फॉर्मल रीजन है, मैं फटाफट आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहला फैक्टर वही मेंशन कि क्यों आज आईटी सेक्टर इतना तगड़ा रिस्पॉन्स किया। इन्फोसिस एडीआर वर्जन में देखा एकदम से 40% मूव कर गया, और उसके बाद कंपनी की तरफ से रिपोर्ट भी आया था कि वो कुछ टेक्निकल ग्लिचेस था, बट स्टिल एक अच्छी लेवल पे क्लोजिंग दिया था, ये भी फैक्ट है। अच्छा, साथ ही साथ देखिए यूएस की जो इन्फ्लेशन डेटा लास्ट नाइट हमने क्या देखा था, यूएस की इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ था याद है आपको, और डेटा दोस्तों अनएक्सपेक्टेडली काफी बढ़िया था, अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए हायर होप ऑफ फर्दर फेड रेट कट। तो एक और देखिए यहाँ पे होप है कि कहीं ना कहीं देखिए आरबीआई जो करेगा वो तो फरवरी की बात है, बट उसके पहले एक और एफओएमसी की मीटिंग में रेट कट होने का चांस है, बहुत बड़ा चांस है। ठीक है, जिस कारण आईटी सेक्टर आज काफी अच्छा रेस्पॉन्स किया। उसके साथ साथ मैं कहूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले महीने क्या होगा, रिजल्ट आउट होगा कंपनीज की। उसके पहले एक्सेंचर की रिजल्ट हमने देखा इस बार काफी बढ़िया था, बाजार की एस्टिमेट को बीट किया, ईयरली बेसिस पे बीट किया।
क्वार्टरली बेस पे बीट किया। अब क्योंकि मार्केट सेम है तो उम्मीद काफ़ी बढ़ चुका है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिस पे से आज आईटी सेक्टर्स में हमने देखा एक अच्छा मूवमेंट हुआ। अच्छा, इसके अलावा साथियों अब देखिए ओवरऑल बाजार में क्यों मूवमेंट हुआ, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स देख लीजिए। यहाँ पे मनी कंट्रोल वाले ने शेयर किया है, थोड़ा बहुत आप देख लीजिए। यहाँ पे फॉर्मल फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट जो आपको मैं अभी 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 नहीं मतलब बहुत महीने से ही आपको बार बार कह रहा हूँ कि देखिए एफएस की फ्लो चाहिए कि फॉरेन फंड इनफ्लो आ भी रहा है। पिछले हफ्ते बैक टू बैक 3 दिन खरीदारी किया और ये सबसे जरूरी, आप अगर पूछेंगे ना मार्केट में अभी अभी क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं कहूंगा भाई फॉरेन फॉरेन इनफ्लो, मतलब एफआईएस की जो फ्लो है वो कंसिस्टेंसी आना चाहिए, कंसिस्टेंटली आना चाहिए मार्केट में, बस और कुछ नहीं चाहिए। आराम से हो जाएगा रिकवरी, बस आप देखते जाइए। हाँ, एक आध दिन बीच में आउटफ्लो हो गया वो अलग मैटर है, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया वही फेड रेट कट एक्सपेक्टेशन, चलो बढ़िया, पॉजिटिव ग्लोबल के। अब ये भी फैक्टर है कि आज वैसे सुबह से ही एशियाटिक बाजार भी काफी बढ़िया था, रुपीस के अंदर गेन हुआ, करेंसी के अंदर गेन हुआ आईटी सेक्टर में, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मल पॉइंट मेंशन किया। अच्छा, आ जाइए अब अच्छा, वैसे लास्ट नाइट तो हमने देखा था यूएस मार्केट भी काफी अच्छा मूवमेंट दिया था, और वैसे अभी डॉ जोन्स की फ्यूचर भी पॉजिटिव में है, इवन नैस्डैक की फ्यूचर भी पॉजिटिव में है। एक मिनट देखिए, हाँ, नैस्डैक की फ्यूचर भी पॉजिटिव में है, ठीक है। तो आशा रखता हूँ कि आज रात में अगर सब कुछ सही रहा तो कहीं ना कहीं यूएस मार्केट भी एक अच्छा ओपनिंग दे सकते, उसके बाद देखा जाएगा किस तरह मूव करेगा। पर तो दोस्तों इस टॉपिक को ना मैं आपको आज रात की 10:30 वाली वीडियो में डिटेल में दे देंगे, साथ में पूरे दिन बाजार की अपडेट, तो मिस मत कीजिएगा, ठीक है। आज रात की 10:30 वाली वीडियो जैसे कि आपको मैं कल भी दे दिया था। अच्छा, अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं वैसे एशियन पैसिफिक बाजार कैसा था। जापानीज मार्केट मोस्टली पॉजिटिव में क्लोजिंग, चलो बढ़िया। चाइनीज मार्केट भी मोस्टली पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। हांगकांग की मार्केट भी पॉजिटिव में क्लोजिंग था। साउथ कोरियन कॉस्पी, केआरएक्स, कॉस्डैक्स 2.5-3% मूवमेंट किया है। इंडियन मार्केट तो आपके सामने। ताइवानिश बाजार भी बढ़िया मूड में था, 1-1.5% ऊपर आके क्लोजिंग। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी बढ़िया था। ये खचराज गिरा है, बहुत बढ़िया, खचरे को गिरना चाहिए, खचरा खचरा में कर रहा है बहुत ज्यादा। न्यूजीलैंड की मार्केट भी बढ़िया था। मलेशियन मार्केट अच्छा था। इंडोनेशियन मार्केट बढ़िया था। सिंगापुर मार्केट ठीक है। थाई मार्केट ठीक है। तो मतलब खचरे के अलावा बाकी एशियन पैसिफिक बाजार काफी बढ़िया था। ओके, सो ओवरऑल बात करें एक अच्छा बुलिश मार्केट हमें देखने को मिला, बट हाँ उसके साथ साथ जो आपको मैं अभी अभी बहुत बार कह चुका हूँ कि एफआईएस की फ्लो होना चाहिए, वो एक्स फैक्टर है। विदाउट एफआईएस की फ्लो बाजार में कोई स्टेबिलिटी नहीं, कोई आपको सस्टेनेबल रिकवरी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए अभी तक की जितने भी वाइटल अपडेट थे, इंपॉर्टेंट अपडेट था, आपके साथ में शेयर किया। अच्छा दोस्तों, याद रखना वैसे तो आज बहुत सारे और भी टॉपिक पर खबर है, जानकारी है, जो कि आपको मैं थोड़ा थोड़ा करके नेक्स्ट कुछ वीडियो में दूंगा, तो एक भी अपडेट मिस मत कीजिएगा। और आप सभी को दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक और बार रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, अदरवाइज बाद में आप लोग भूल जाते हो वीडियो खत्म होने के बाद, ठीक है। तो फर्दर वीडियो पाने के लिए तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।